नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दोपहर बाद देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए 28 अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में इस वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। कोविड मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य भर में 1824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड क्रियाशील हुए। कुल 5947 हुई ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या। और राज्य में पिछले 24 घंटों में 7595 नए कोरोना संक्रमित मिले। 2373 स्वस्थ हुए। 106 मरीजों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसे लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल का आज का दौरा रद्द कर दिया है। आज सुबह प्रधानमंत्री एक आंतरिक बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे अधिक संक्रमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। दिन में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री मोदी ने देश भर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की उपलब्धता की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने और तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने सप्लाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न तौर तरीकों का पता लगाएं। प्रधानमंत्री ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। राज्यों से गैस के जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने राज्यों की ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविन पोर्टल 24 अप्रैल से तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में भारत सरकार के टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को भी मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार को प्रतिमाह 50% आपूर्ति करेंगे, जबकि बाकी 50% टीकों की आपूर्ति राज्यों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य में 18 साल से ऊपर वालों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस विकट संक्रमण में लोगों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग से कोरोना को मात दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशक, सुपरिंटेंडेंट और प्रमुख निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों से मरीजों के इलाज के सिलसिले में की गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी के साथ सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में बेहतर प्रबंधन के जरिए संक्रमितों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करें। सिमडेगा जिले में कोरोना टीकाकरण का काम लगातार जारी है। कल 102 लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। 22 अप्रैल को कुल 102 लोगों को
कोरोना का पहला टीका दिया गया। बताया गया कि सदर अस्पताल में 19, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमडेगा में 10, जलडेगा में 12, बानो में 21, कुरडेग में 21 और बोलबा में 20 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। जिले में अब तक 54,035 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 3,123 मामले पाए गए हैं। इनमें से 2,375 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 20 है और 728 संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। धनबाद जिले में होम आइसोलेशन की स्वीकृति कराकर बिहार जाने वाले एक संक्रमित मरीज पर एफआईआर दर्ज की गई है। होम आइसोलेशन के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की टेक्निकल सेल द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद ये सुनिश्चित करता है कि संक्रमित मरीज गाइडलाइंस का पालन करें, नियमित दवाइयां लें, परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाकर रखें और दूसरे लोगों को संक्रमित न करें। धनबाद जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय रात 9 बजे तक खुला रहेगा। कर्मचारी सुबह 10 बजे आएंगे और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करेंगे। धनबाद में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने ड्यूटी अवधि बढ़ाई है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास ने उपायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से शुरू हो गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य भर में 1,824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड क्रियाशील हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के कई जिलों में कम से कम 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है। अब इनकी संख्या बढ़कर 5,947 हो गई है। रांची में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 486 से बढ़ाकर 1,362 कर दी गई है। उन सभी जिलों में ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है जहां ज्यादा मरीज आ रहे हैं। 24 अप्रैल तक बेड की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई रोक न लगाएं। परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश देने को कहा गया है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति दें। केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इस बारे में पत्र लिखा है। वे ये सुनिश्चित करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है कि कोई अधिकारी किसी खास जिले या क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन ले जा रहे किसी वाहन को अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरते समय जब्त न करें।
राज्य में पिछले 24 घंटों में 7,595 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 2,373 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जबकि 106 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 1,84,951 हो गई है, जिनमें 40,942 सक्रिय मामले हैं। अब तक प्रदेश में 1,42,294 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि कुल 1,715 मरीजों की मौत हुई है। राज्य की रिकवरी रेट 76.93% है। जामताड़ा जिले में 24 घंटे के अंतराल में 157 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 546 पहुंच गई है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो चिंता का विषय बन गया है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 157 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 546 पहुंच गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमित पत्रकार आशुतोष चौधरी की मौत कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में इलाज के क्रम में हो गई। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जिले में अब तक 1,57,309 नमूनों का संग्रह, जबकि 1,50,477 नमूनों की जांच पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 2,303 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इलाज के बाद स्वस्थ हुए 1,756 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। धनबाद जिले में शहर के अलग अलग स्थानों पर पुलिस उपाधीक्षक यातायात राजेश कुमार के नेतृत्व में व्यावसायिक तथा निजी वाहनों में यात्रियों के लिए निर्धारित संख्या से ज्यादा यात्री बिठाने के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस और झरिया पुलिस के इस संयुक्त अभियान में करीब 150 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। रांची के 41 सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। ये सभी रांची के विभिन्न थानों में पदस्थापित थे। सभी को तत्काल प्रभाव से अपने नए स्थानों पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में 178 रन के लक्ष्य को बंगलौर ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। संक्षिप्त खबरें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन रामगढ़ जिले में अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर दिशा निर्देशों के अनुपालन का जायजा लिया। रामगढ़ जिला श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो ने उनके निधन पर उपायुक्त संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा सहित जिला प्रशासन के अन्य वरीय अधिकारियों ने शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की। रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य उपकरणों की पूर्ति के संबंध में भी चर्चा की गई। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड में 18 से 45 साल के लोगों को फ्री में लगेगा कोरोना टीका। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य में सभी को मुफ्त टीका। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन। हिंदुस्तान ने निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड में कोरोना संक्रमण से 106 लोगों की मौत की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दोपहर बाद देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए 28 अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में इस वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।
कोविड मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य भर में 1824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड क्रियाशील हुए और राज्य में पिछले 24 घंटों में 7595 नए कोरोना संक्रमित मिले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।